अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे यूज स्टेट के बारे में कि यूज स्टेट होती क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ होती है और क्या इसका लाइफ साइकिल है और ये रिएक्ट नेटिव में क्यों आई। खैर, शुरू करते हैं। यूज स्टेट नाजरीन, ये फेसबुक ने इजाद की थी, रिएक्ट वालों ने। रिएक्ट ये हुक्स है, ये हुक्स में से एक हुक है, यूज स्टेट हुक कहते हैं इसको। ठीक है, ये उन्हों की इजाद है, उन्हों की इन्वेंशन और डिस्कवरी है। अब उन्होंने इसको निकाला क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी कि जब भी हमें स्क्रीन पे किसी चीज़ को रेंडर करवा के, प्रिंट करवा के दिखाना होता था, अपडेट जब वो चीज़ होती थी, तो उसके लिए हमें क्लास कंपोनेंट यूज़ करने पड़ते थे। क्लास कंपोनेंट यूज़ करने में हमें बहुत दुश्वारी होती थी, दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी। और तब हम जब अपडेट करते थे, तब भी कंपोनेंट डिड माउंट का नाम आपने सुना होगा। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, डिलीट और रीड, ये चीज़ें होती थी। ठीक है, अब उस सब शेप को एक की शक्ल दे के यूज स्टेट का नाम दे दिया गया है। मतलब क्या है कि काम वो भी यही करती थी और काम ये भी वही करेंगी। सेम काम है, शक्ल बदल गई है, नाम बदल गया। ठीक है। अच्छा, उसमें हम दिस के कीवर्ड को यूज़ करके हम स्टेट को अपडेट किया करते थे और इधर हमें सेटर और गेटर मिलते हैं और एक हमने इनिशियल वैल्यू देनी होती है, बस दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टेट को स्टार्ट करने यूज स्टेट का स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ऊपर ना एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट, एक काउंट का वेरिएबल ले लिया और उसको हमने इनिशियल वैल्यू 0 दे दिया। ठीक है, हम आते हैं नीचे, नीचे आके हम एक टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट के अंदर हम काउंट पास कर देते हैं। ऊपर वाला जो काउंट बनाया था आपने, वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे स्क्रीन पे 0 आ जाएगा। आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए। इसको फॉन्ट साइज को 50 कर देना चाहिए। वो आ गया 0। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस 0 को इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ हर एक क्लिक के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक टचेबल ओपेसिटी ले लेता हूँ। टचेबल ओपेसिटी के अंदर मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। उस टेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, काउंटर को प्लस कर दो हर एक क्लिक के ऊपर। मैं इसका एक बटन बना लेता हूँ। अच्छा, और मैं इसको थोड़ी सी विड्थ हाइट दे देता हूँ आपको नज़र आने के लिए। विड्थ मैंने इसे दे दी 80 की और अलाइन आइटम्स मैंने इसे सेंटर कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट को मैंने इसको सेंटर कर दिया और हमने इसको ज़रा फॉर्मेट किया और ये चीज़ आ गई। ठीक है, उसके अलावा आप इसको बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर विड्थ दे दें ताकि ये नज़र तो आए कि ये है किधर किधर, वो देखें। ठीक है, आप इसमें मज़ीद बहुत कुछ कर सकते हो। आप इसको हाइट दे लो, हाइट 20 की दे लो, 20 थोड़ा है, 25 दे लो, ये लो 30 दे लो। 30 देने के बाद आप इसका बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। 10 का बॉर्डर रेडियस दे दो, वो देखो। ठीक है, 10 का बुरा लग रहा है, 5 का कर दो। खैर, स्टाइलिंग करने हम यहाँ पे नहीं आए, चले वापस आ जाते हैं। हम यहाँ पे इस क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस बटन की बेस के ऊपर इस 0 को 1 करना चाह रहे हैं। मतलब जितनी दफ़ा मैं बटन दबाऊँ ना, ये 0 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इस बटन क्या एक प्रॉप होता है, ऑन प्रेस कहते हैं उसे। ऑन प्रेस के ऊपर ये हमसे एक एनोनिमस फंक्शन लेता है। इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन में क्लिक करूँ वो 0 1 हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1। ठीक है, जब भी मैं क्लिक करूँ वो 0 1 होना चाहिए। ठीक है,
अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और फॉर्मेट करता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल एस करता हूँ, तो मैं इस काउंटर पे प्लस करता हूँ, 0 का 1 होना चाहिए, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कंपोनेंट एक ही दफ़ा रेंडर हो गया, ये री रेंडर हो ही नहीं रहा। ठीक है, इस जब ये री रेंडर, ये कंपोनेंट एक दफ़ा रेंडर हुआ, इसको काउंट की वैल्यू मिली, वो 0 थी। यहाँ पे आया, हमने इसको अपडेट किया, ये अपडेट हुआ, और फिर दोबारा जब गया, फिर इसको काउंट की वैल्यू 0 मिल गई। वो वैल्यू इसने स्टोर करके नहीं रखी जो हम यहाँ पे काउंट प्लस करने के बाद दिखा रहे हैं। अगर आप देखोगे ना, तो कंसोल लगाता हूँ मैं यहाँ पे, इस कंसोल के अंदर जब मैं काउंट लगाऊंगा ना, तो वो यहाँ पे ये अपडेट हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जब वो री रेंडर होता है ना कंपोनेंट, तो फिर वो दोबारा 0 स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप टर्मिनल में देखना कि क्या होता है। आ रहा है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, टर्मिनल में आ रहा है, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। इसीलिए हमने यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है, इसीलिए हमने करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी डीपली मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ, तो किसी वीडियो स्किप मत करिएगा। ठीक है, यूज स्टेट का जो भी चीज़ें हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, हम सबसे पहले एक स्टेट लेते हैं। स्टेट कैसे ली जाती है जी? एक स्टेट लेते हैं एक वेरिएबल, और आगे एक अरे, उसके अंदर वैल्यू और सेट वैल्यू, और आगे यूज स्टेट, और उसके अंदर 0 इनिशियल वैल्यू रख दी हमने कि 0 पड़ा हुआ, इसके अंदर कुछ नहीं है मजीद। ठीक है, अब हम इस टेक्स्ट की जगह पे इस वैल्यू को पास कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पास की। अब मैं जब 0 दबाता हूँ, कंट्रोल एस दबाता हूँ, अब जब मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा और एक दफ़ा रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि जब मैं, ये देखें 0 है, क्योंकि इस वैल्यू के गेटर के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो वो गेटर मैंने यहाँ पे करवा दिया प्रिंट, और वो गेटर 0 पड़ा हुआ था, वो 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा, अब गेटर सेटर क्या है कि यूज स्टेट के ना कुछ एलिमेंट्स कह लें, हम उनको चंक्स कह लें, मैं आपको समझाता हूँ कि एक होता है सेटर, एक होता है गेटर, एक होती है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सेटर क्या करता है? ये सेटर है आपका सेट वैल्यू का, ये सेट वैल्यू जिस जगह पे यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना, वो आपका सेटर होगा। उसमें क्या होगा कि सेटर क्या करता है? सेट्स द वैल्यू। ठीक है, ये सेटर का काम है। ठीक है, एंड अपडेट स्टेट, ये भी आप लिख सकते हो, सेट द वैल्यू एंड अपडेट, तो खैर इसको छोड़ दे, अपडेट तो गेटर करेगा। ठीक है, वैसे सेटर भी अपडेट करता है, लेकिन वो मजीद बहस में हम नहीं पढ़ते। सेट्स द वैल्यू, सेटर में जो भी वैल्यू रखोगे ना आप, वो आपकी सेट वैल्यू में आके सेट हो जाएगी। ठीक है, और फिर जब आपने उसको गेट करना है, उस वैल्यू को गेट करना है, तो आपको गेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो गेट द वैल्यू फ्रॉम गेटर, ये जो गेटर है, इससे आप उस वैल्यू को गेट करोगे, और इसमें आप उस वैल्यू को सेट करोगे जो आपने गेट करनी होगी। और ये इनिशियल स्टेट है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, तो देखें वहाँ से वो 0 गायब हो गया, क्योंकि अब इस गेटर के अंदर कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, खाली है ये। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा ना, तो देखें उस वैल्यू के अंदर 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, उस वैल्यू के अंदर 0 आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, हेलो लिखता हूँ, उस वैल्यू के अंदर हेलो आ जाएगा। तो हम एक इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 पास कर देते हैं, ये हो गई एक स्टेट। ठीक है, अच्छा, अब इसका काम कैसे करेंगे हमने अपने टेक्स्ट में वैल्यू का गेटर ऐड कर दिया कि जो भी वैल्यू वो लेके आए ना, जो भी वैल्यू सेट हो ना इस सेटर में, वो वहाँ पे गेट करवा के दिखाओ, हाँ भाई, हमें प्रिंट करके इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो हम इस ऑन प्रेस के ऊपर क्या करेंगे कि
भाई आप क्या करो कि सेट वैल्यू के अंदर ना जो वैल्यू पड़ी हुई है ना उसमें ना +1 कर दो, ठीक है। आप ये कर दो, तो हम जब कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल S करने के बाद हम जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा ये एक स्टेट का काम है जी, यहाँ पे आपकी स्टेट कंप्लीट होती है। ये देखें जितनी दफ़ा मैं प्लस करूँगा ना उतनी दफ़ा वो प्लस होगा। अब मैं क्या करता हूँ जी, चले आपके कहने पे एक और काम कर लेते हैं, आपको चूँकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, मैं एक और बटन ले लेता हूँ और उस बटन का मैं क्या करता हूँ, काउंटर माइनस नाम रख देता हूँ और वैल्यू -1 कर देता हूँ उसको। मतलब मैं जब भी उस बटन में क्लिक करूँ तो वैल्यू में से -1 होना चाहिए ये, ठीक है। चले इसको ना एक व्यू में ले लेते हैं, गंदा लग रहा है बहुत। एक व्यू में रख के ना इसको, तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर देंगे। एक व्यू में रखते हैं और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना उसमें रो लिख देते हैं, ठीक है। वो देखें वो रो में आ गया। अब इसको हम जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं, स्पेस बिटवीन कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बिटवीन तो बहुत दूर हो गया, इवनली कर देते हैं, ठीक है। अब वो देखें वो आ गई इधर दोनों चीज़ें। सो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो ये प्लस हो और जब इस पे क्लिक करूँ तो ये माइनस हो। ये प्लस तो हो रहा है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा माइनस होना चाहिए। देखें जी हो रहा है माइनस, जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा उतनी दफ़ा माइनस हो रहा है। अब ये किस तरह किया मैंने कि उसी स्टेट को पकड़ा है, उसी स्टेट के सेटर के अंदर जो वैल्यू सेट हुई थी उसको मैं गेट करके लाया हूँ और गेट करके उसमें से -1 कर दिया। आप इधर कुछ भी कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हो। जो वैल्यू उसके अंदर होगी ना वो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 तो वही रहेगा, खैर 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद ये देखें ये है ना 4 आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो 4 ज़रब 2 8 होना चाहिए, हो गया। अब 8 ज़रब 2 16 होना चाहिए, हो गया। अब मैं इसमें से प्लस करूँगा इधर 17 होना चाहिए, ठीक है। तो यूज स्टेट अपडेटिंग लाइव डायनामिक वैल्यूज रियल टाइम डेटा को अपडेट करती है, ट्रिगर करती है, स्टोर करती है, ये इसका काम है, इसलिए यूज स्टेट को यूज़ किया जाता है। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, मैंने बहुत डीपली बताया भी है इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू हुक्स के साथ आएंगे और फिर देखेंगे कि कुछ नई हुक्स भी हैं, कुछ और हुक्स भी हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप देख लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह।